आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए तवितरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही हैं। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम लंबे समय से हम देखते थे, क्योंकि मैं भी, आप सबको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना होता था तो 10 बार सोचता था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाम में फंसा रहूंगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति के जीवन को सरल किया है। जो जाम
और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से अब और मुक्ति मिलेगी। ये परियोजना है इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की हमारी डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। ये उसका प्रतीक है। पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अब NH44 के भारी ट्रैफिक और जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। यह बुआना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH35 NH352 ए यानी कि जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो उद्योग को नई गति प्रदान ये करेगा। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को एक सरल सुगम बनाने का काम हमारी इस कनेक्टिविटी से होगा, जिसको हमारे हरियाणा को लाभ मिलेगा। और पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के दिचाऊ कलां को सीधे बहादुरगढ़ और KNP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिल्ली के लोगों के जीवन को तो नरेंद्र मोदी जी सरल कर रहे हैं, परंतु देश और दुनिया के लोगों के जीवन को भी सरल और सुगम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनमें बहादुरगढ़ KNP एक्सप्रेस वे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं कि वो हर परियोजना में हरियाणा को कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना सदस्य खोया है। मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन परिवारों को, जिन परिवारों के पास आज आर्थिक सहायता पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य को खोया है, मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।